नमस्कार। आप सबका दिन मंगलमय हो, यही प्रार्थना के साथ आप सबको ढेर सारा शुक्रिया भी बोलने चाहती हूँ कि आप सब अब तक मेरे साथ बने हुए हैं और आशा करती हूँ कि फ्यूचर में भी आप मेरे साथ बने हुए रहेंगे। एक कथा प्रचलित है कि जो महाभारत में नहीं है वो इस भू भारत में कहीं नहीं है। बात सच है ना दोस्तों? तो आज ईश्वर से क्षमा मांग के कुछ महाभारत की कथा सुना रही हूँ। ये मुझे सोशल साइट पर मिला हुआ एक कथा आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आज का कथा महाभारत का महासार या कृष्ण नीति या कृष्ण शास्त्र कह सकते हैं। महाभारत एक पूर्ण न्याय शास्त्र है और चीरहरण उसका केंद्र बिंदु। इस प्रसंग के बाद की पूरी कथा इस घिनौने अपराध के अपराधियों को मिले दंड की कथा है। यह दंड जिसे निर्धारित किया है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने और किसी को भी नहीं छोड़ा। इस दंड से किसी को भी नहीं। बलदर्पी दुर्योधन ने उस अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी तो उसकी जंघा तोड़ी गई। नीच दुशासन ने छाती ठोकी थी तो उसकी छाती फाड़ दी गई, है ना। महारथी दानवीर कर्ण ने एक असहाय स्त्री को अपमान का समर्थन किया तो कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया, है ना ये भीषण दंड। पितामह भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंद कर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बींध कर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी देखा है। भारत का कोई भी बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखना नहीं चाहता, है कि नहीं। पर बुजुर्ग भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते हुए देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी ना सके। यही उनका दंड था। दृष्टिहीन धृतराष्ट्र को दोष था कि अंधा पुत्र मोह, तो 100 पुत्रों के सबको कंधा देने का दुखद दंड भी मिला उन्हें। 100 हाथियों के बराबर बल वाला पुत्र मोहित धृतराष्ट्र सिवाय रोने का और कुछ नहीं कर सका। असल में दंड केवल कौरव दल को भी नहीं मिला था, दंड पांडवों को भी मिला। द्रौपदी ने बरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। और अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड उन्हें भी मिला। अर्जुन अपने पितामह भीष्म पितामह से सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह का निर्मम मृत्यु दिलाई। क्या एक कम दंड है? अर्जुन रोते रहे पर सिर चलाते रहे। क्या लगता है अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त होंगे या होए क्या? नहीं, वो जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका भीषण दंड था। और एक महाज्ञानी युधिष्ठिर ने स्त्री की दांव पर लगाया तो उन्हें भी भीषण दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य व धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाला सत्यवादी युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। वो एक झूठ उनके सारे सत्य पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड और क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता है। दुर्योधन का गदा युद्ध में सिखाया था तो स्वयं बलराम ने एक अधर्मी को गदा युद्ध शिक्षा देने की दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ
और वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। ये भी दंड था, ये दंड कम नहीं था। उस युग में जो योद्धा ऐसे भी थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और बर्बरिक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने का से इनकार कर दिया और बर्बरिक को तो युद्ध में उतारने ही नहीं दिया गया। लोग पूछते हैं कि बर्बरिक का वध क्यों हुआ, तो सच ये है कि यदि बर्बरिक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण द्रौपदी कृष्णा के अपराधी को दंड दिलाने के लिए उतरे थे। महान कर्ण का रचयिता बड़ा महिमा मंडन किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों ना रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग करने का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। द्रौपदी के अपमान में किए गए सहयोग ने यह सिद्ध कर दिया है कि स्त्री का सामना सम्मान का नहीं करने वाला महानीच व्यक्ति था और उसका वध ही धर्म था। स्त्री कोई वस्तु नहीं है कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने अपने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों को अपराधियों को समूल नाश किया। किसी स्त्री का अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले ही वो अपराधी विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हो क्यों ना हो। यही न्याय है, यही धर्म है और इस धर्म का स्थापित करने वाला भारत है। भारत सनातन धर्म को मानता है। तो जय श्री कृष्ण बोल के आज का कहानी खत्म कर रही हूँ। आप सबको मेरा धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण।